थी हमको। हम लोगों का गांव था, घर था, सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं बचा। बाढ़ से आधा हिंदुस्तान बेहाल। नदियों के सैलाब से सहमा हिंदुस्तान। घाघरा की बाढ़ में समाया पूरा गांव। तो बनास नदी के बहाव में बह गई कार। बारिश और बाढ़ से उफनती गंगा में घर, स्कूल, सब कुछ डूबा। जानलेवा बाढ़ में अब जिंदगी बचाने की जंग। हालात ऐसे बिगड़े कि सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। घर, दुकान, दफ्तर, हर जगह सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। चंदौली में उफनती गंगा खड़ी फसलों को खा रही है, तो बर्दवान में खड़ी नदी के बहाव में पुल डूब गया। सैलाब के बीच जिंदगी की जंग लड़ रही एक मां पर ऐसी मुसीबत टूटी कि उसे नाव पर ही मासूम को जन्म देना पड़ा। बारिश और बाढ़ ने देश के अलग अलग इलाकों में इस तरह का हाहाकार मचा रखा है कि सरकार के हाथ पांव भी फूलने लगे हैं। हालात सुधारने की कोशिशों के बीच तमाम इंतजाम सैलाब के सितम के आगे बौने साबित हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें तो हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक पूरा का पूरा गांव सैलाब में डूब गया। उफनती घाघरा नदी ने कटान करते करते करीब 1000 की आबादी और 200 से ज्यादा घर वाले हुलासपुरवा गांव का नामो निशान ही मिटा दिया। सैलाब में समा गया पूरा गांव। 200 से ज्यादा घरों की जल समाधि, 1000 से ज्यादा लोग बेघर। दूर दूर तक उफनती लहरें, किसी आशियाने का नामो निशान तक नहीं बचा। पूरे गांव में अब सिर्फ घाघरा नदी की लहरों का कब्जा है। इन लहरों ने पूरे गांव को मिटाकर लिख दी है बर्बादी की दास्तां। दी बच्चा है हमरे अच्छा 3 फट 6 फट है और कुछ नहीं सही। यहाँ जो गांव था, उस गांव का नाम था हुलासपुर, जो पूरा का पूरा घाघरा नदी में समा गया है। इस गांव में 200 से ज्यादा घर थे और करीब 1000 की आबादी थी। लेकिन सावन से शुरू हुई बर्बादी की बरसात ने घाघरा नदी को इतना विकराल बना दिया कि पानी गांव की हदों को चीरने लगा। पानी बढ़ता गया और गांव की हदें इसी तरह बिखरती गईं। आखिरकार 2 दिन पहले घाघरा नदी के सैलाब ने पूरे गांव पर धावा बोल दिया और पलक झपकते पूरा गांव ली लिया। हम लोगों का गांव था, घर था, सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं बचा। सब कट पिट गया है। एक जगह से दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से अब तीसरी जगह है। सड़क पे चूल्हा जला के खाना वाना बना रहे हैं। कोई भी अधिकारी नहीं यहाँ काम करता, फिर भी चला जाता है बुरे बिस्तर लेकर के, और फिर भी यहाँ से भाग जाता है। सब पैसा खा करके और सब अपना अपना पेट भरते, कुछ भी नहीं यहाँ हमारे पास। लोग किसी तरह जतन करके अपने सामान सुरक्षित ठिकानों पर ला रहे हैं। लोगों को शिकायत है कि प्रशासन को खतरे से आगाह किया गया था, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जगह जगह बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राजसमंद में जहां नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई, तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें हैं बाढ़ से बेहाल राजस्थान के राजसमंद की।
बनास नदी में गाड़ी के टायर जैसा दिख रहा यह हिस्सा दरअसल में नदी के तेज बहाव में समाई एक स्विफ्ट डिजायर कार का है। यह मंजर काकरोली इलाके की भाटोली भानखेड़ा मार्ग का है। इस कार में सवार युवक को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाला गया, लेकिन कार तेज बहाव में पलटकर डूब गई। बाद में स्थानीय प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से इसे बाहर निकलवाया। अब जरा राजस्थान की इस दूसरी तस्वीर को देखिए। धौलपुर से आई ये तस्वीर चंबल नदी के कहर की है। यहाँ चंबल नदी खतरे के निशान से 7.61 मीटर ऊपर बह रही है। नदी में पानी का जलस्तर 137.40 मीटर तक पहुँच गया है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ने की वजह से 40 से ज्यादा गांवों का उपखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। झालावाड़ के पास बहने वाली आऊ नदी और काली सिंध नदी के संगम स्थल पर गागरोन गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में कई रास्ते बंद हैं। गागरोन को झालावाड़ गांव से जोड़ने वाली दोनों सड़कों पर बने पुलों पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में दूधिए अपनी जान जोखिम में डालकर दूध की सप्लाई करने जा रहे हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ भी बाढ़ से हाल बेहाल है। बलिया में बाढ़ की वजह से कई गाँवों में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहावत है डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन बलिया के हृदयपुर गांव के लोगों को एक रस्सी का सहारा है। इसलिए गांव से बाहर निकलने के लिए ये रस्सी ही उनका सहारा बन गई। नाव की बहुत कमी है यहाँ पे, इसलिए रस्सी बांधकर हम लोग आना जाना कर रहे हैं। और यहाँ पे पीएससी वाले सब बोलते हैं कि केवल मजबूर व्यक्ति को ही लाया जाएगा और लेकर जाया जाएगा यहाँ से, जो बीमार होंगे, और कोई को नहीं लेकर जाएगा। हमारा घर इधर है, हम लोग यहीं से रस्सी से जाते हैं। बलिया में गाँव के क्या हालात हैं आप आसानी से समझ सकते हैं। मेरी बाईं तरफ हृदयपुर गांव में लोग किस तरीके से इस बाढ़ को क्रॉस कर रहे हैं, इसका ये दृश्य है। लोगों के लिए रस्सी ही एकमात्र सहारा है जिसे पकड़कर लोग आना जाना कर रहे हैं। वहीं बिहार के करीब नेशनल हाईवे 31 के पास बने बांध को बचाने के लिए बलिया के दुबे छपरा गांव के लोग स्थानीय प्रशासन की मदद से इस तरफ बालू के बोरों की मदद से कटान रोकने की कोशिश में जुटे। इस कोशिश से करीब 100 गाँव को गंगा के प्रकोप से बचाने की कोशिश जारी है। वहीं वाराणसी और इलाहाबाद के बीच भदोही में गंगा का जलस्तर बढ़ने से हाहाकार मचा हुआ है। जिले का करीब 15,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग जान माल बचाने के लिए पलायन को मजबूर हैं। जिले में बाढ़ के हालात को देखते हुए डीएम ने सभी अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। प्रदेश में बेतवा और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हमीरपुर तो बाढ़ के पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा रहा है। हालत यह है कि शहर में सड़कों पर गाड़ियों की जगह नावें चल रही हैं। वहीं बादा जिले के चिल्ला गांव के नदी किनारे बसे गांव पर यमुना का कहर टूटा है। हालात ये है कि एक महिला बाढ़ की वजह से नाव पर बच्चे को जन्म देने को मजबूर हो गई। बाद में मीडिया में खबरें आने के बाद प्रशासन की नींव टूटी तो महिला की मदद की गई। बच्चे के जन्म के विषय में हमारे संज्ञान में बात आई है। वहाँ तहसीलदार स्वयं गए यहाँ सुबह और उनको जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो दी गई। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर और ये एएनएम को संपर्क किया गया है कि जो जच्चा और बच्चा है उनको यथासंभव जितनी सहायता हो सकती है वैक्सीनेशन की और बच्चे को किसी तरह की दवाई और माता को किस तरह के इंजेक्शन और दवाइयों की उपलब्धता इत्यादि जो है वो तुरंत से कराई जाए। बाढ़ से भदोही, वाराणसी, इलाहाबाद, चंदौली समेत कई जिले प्रभावित हैं, लेकिन प्रशासन के बाढ़ से निपटने के तमाम इंतजाम महज खाना पूर्ति नजर आ रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत पर बाढ़ पीड़ित बेबस ही नजर आ रहे हैं। राजसमंद से तरुण जोशी, बलिया से कुमार अभिषेक, हमीरपुर से नाहिद अंसारी, भदोही से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। बलिया के दुबे छपरा गांव में नेशनल हाईवे 31 के पास बने बांध को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ग्रामीणों ने भी कमर कस ली है। यहां 100 गांवों को बाढ़ से बचाने की कवायद जारी है। जानकारी दे रहे हैं बलिया से आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक। हम इस वक्त बलिया छपरा हाईवे पर हैं, हाईवे 31 पर, और ये पूरा बलिया छपरा हाईवे है जो कि बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। लेकिन सिर्फ इस एक हाईवे पर कितना खतरा मंडरा रहा है और कई लाख की आबादी इससे प्रभावित हो सकती है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे दाहिने हाथ ये गंगा का वो पानी है जो लगभग हाईवे तक पहुंच चुका है। इसे बचाने की कोशिश हो रही है। एक बांध की तरह इसे प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर बचा रहे हैं। अगर ये टूटा तो इस पूरे इलाका, ये पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा। हमारी बाएं तरफ अभी वो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं इलाका खेत बचा हुआ है, लेकिन पूरे के पूरे इलाके के हालात यही हैं। अगर इस तरीके से, जिस तरीके से गंगा बढ़ रही है लगातार, और अगर किसी भी वजह से ये हाईवे, इस हाईवे के ऊपर से पानी क्रॉस करता है या अगर ये बांध टूटता है तो इस इलाके में गंगा की तबाही हो सकती है।
इस तरीके से पानी बढ़ता रहा और अगर ये बांध सुरक्षित नहीं रहता है तो कई लाख लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं और पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो सकता है। कमोबेश यही हाल इस पूरे इलाके का है। कई जगह बांध पर दबाव है, कई जगह बांध टूट चुका है और लगातार लाखों की आबादी इससे प्रभावित हो रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, बलिया, आज तक। बिहार का हाल भी बाढ़ से बेहाल है। बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को हालचाल जानने के लिए लालू यादव भी पहुंचे, भला करने के, लेकिन अपने एक बयान की वजह से उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ा। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र से मदद मांगी। बिहार बाढ़ से बेहाल है। गंगा, कोसी समेत तमाम नदियां कहर बनकर लोगों पर टूट रही है। लोगों को कहीं से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ऐसे में पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के नाम पर लालू यादव ने उनके जख्मों पर नमक ही छिड़क दिया। गंगा जी चढ़ गई तोरा दियरा में और तोरा चूल्हा में गईली, ये भागशाली है। अब कम बात है, कोई जल मिलता है गंगा के क्या? लालू बाढ़ पीड़ितों को इस अंदाज में समझा रहे हैं तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगने पहुंच गए। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि हम इसके बारे में भेजेंगे और सहाय कार्य भी चल रहे हैं, उसकी भी पूरी जानकारी उनको दे दी गई और जो डैमेज हुआ है उसका आकलन जो कम से कम सप्ताह भर के बाद ही संभव होगा, तो वो जितना जरूरत होगा, क्योंकि हमें तो देना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया है और आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। हालांकि नीतीश कुमार पिछले साल बाढ़ के लिए दी गई मोदी सरकार की मदद को ठुकरा चुके हैं, यानी बाढ़ में मदद को लेकर भी सियासत का पहलू देखा जा रहा है। वैसे ये लालू और नीतीश की अपनी अपनी राजनीति का अंदाज है। लालू जहां हर बात को चुटीले अंदाज में रखते हैं, वहीं नीतीश सीधे सीधे बात कहते हैं। सरकार में दोनों की साझेदारी भी है, लेकिन देखना यह है कि राजनीतिक साझेदारों की ये जोड़ी बिहार की जनता को बाढ़ के संकट से निपटने में कितनी मदद दे पाती है। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।